ओके, तो आयनिक इक्विलिब्रियम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो याद है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कुछ पढ़ाया था? स्ट्रॉन्ग कुछ एग्जांपल बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड का। HCl ना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। और एक एसिड है H2SO4, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस का एग्जांपल बताओ। वीक बेस भी बताया था, एक दो एग्जांपल बोला था तुमको याद करना है। वीक बेस का एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये सब याद रखो थोड़ा बहुत ऐसा बराबर। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 और वीक बेस, चलो वीक बेस तुमको याद नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस तो याद है क्या है? NaOH। ठीक है, देखते वीक बेस भी आएगा, बताएगा इसमें। चलो, तो 4 टाइप का सॉल्ट करने का था, उसमें से एक टाइप का सॉल्ट पहले कर लिया था हमने, याद है? हाँ, तो सेकंड टाइप का सॉल्ट करते, पढ़ो। सेकंड सॉल्ट क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से एक सॉल्ट बनाएंगे और उसका हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं क्या क्या होता है। देखो ध्यान दो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ना, दो चीज़ है हमारे पास। देखो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में एक एग्जांपल लेता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, मैंने क्या एग्जांपल बताया तुमको अभी? H2SO4 ना, स्ट्रॉन्ग एसिड ना, H2SO4 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, वीक बेस में तुम्हारे पास एक वीक बेस, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, या कुछ याद रखो, CuOH ट्वाइस ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH ट्वाइस, ये हमारे लिए क्या है? वीक बेस। तो दो चीज़ों से एक सॉल्ट बना रहे हैं हम लोग। पहला हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड ना, H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है? वीक बेस। एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है। क्वेश्चन पढ़ो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से सॉल्ट बना रहे हैं, और वो सॉल्ट का क्या करने वाले हम लोग? हाइड्रोलिसिस, बराबर। देखो, तो चलो पहले सॉल्ट तो बनाओ, बाद में देखते हैं। H2SO4 है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो कैसे ब्रेक होता है? अगर H2SO4 को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये ब्रेक हो जाएगा। देखो ये कैसे ब्रेक होएगा? ये ब्रेक होएगा 2 टाइम्स H+ में ना, 2 H+ निकलेगा, और क्या निकलेगा? एक SO4-2, ये एक निकलेगा, बराबर। सॉल्ट बनाओ, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे। CuOH ट्वाइस को ब्रेक करो, क्या मिलेगा? OH पे -1 का चार्ज रहता है ना, तो 2 OH निकल गया, मतलब क्या मिलेगा? 2 टाइम्स OH माइनस, और क्या मिलेगा? एक Cu+2। हाँ, एक ये खुद सामने वाला अगर -2 है तो ये +2, ये CuOH ट्वाइस था ऐसे, बराबर। तो सॉल्ट बनाने का है, सॉल्ट प्लस और माइनस से मिलके बनता है ना। हाँ, तो देखो प्लस और माइनस को यहाँ से मिक्स करो। देखो ये दिख रहा है, ये H+ और OH नहीं है, वो तो एक्वस बना देगा ना सोल्यूशन। देखो ना, 2H+ 2OH-, क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? वाटर ना। तो ये 2H+ और 2OH-1 मिलके क्या बन जाएगा? वाटर। बचा क्या? Cu+2SO4- बन गया ना सॉल्ट, CuSO4। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा? चलो थोड़ा फिर से बताओ। देखो क्या, पहले ये समझो कि सॉल्ट कैसे बनेगा। एक बार सॉल्ट बन गया तो उसके बाद तो हम उसका हाइड्रोलिसिस बहुत इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, उसका हाइड्रोलिसिस करना है। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, क्या बताया मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है बोलो? अभी हमारा एग्जाम्पल में क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड? H2SO4, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड, बराबर। कौन सा बेस है? कैसा बेस है? वीक ना। वीक बेस क्या लिया है? वीक बेस क्या लिया है? कॉपर हाइड्रोक्साइड ना, CuOH ट्वाइस, बराबर। ये वीक बेस है। इससे पहले सॉल्ट बनाओ, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे। सॉल्ट बनाने के लिए पहले ब्रेकिंग करना पड़ता है, इसको ब्रेक करो। H2SO4 अगर ब्रेक हुआ तो कैसे ब्रेक होगा? 2 टाइम्स H+ और SO4-2। अब ये -2 है तो ये सामने +2 है, क्योंकि एक H पे +1 का चार्ज है तो 2 H पे +2 हो जाएगा ना, ऐसा। इसको ही ब्रेक करो, क्या बनेगा? एक OH पे -1 रहता है 2 टाइम ना, तो 2 टाइम्स OH-1 ना, 2 टाइम्स OH-1, और बताओ सामने क्या रहेगा? Cu+2। ये Cu+2 रहेगा ना, कॉपर +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, बराबर। ये OH पे एक -1 है तो 2 OH है ना, तो -2 हो गया ना। हाँ, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो समझो तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन बना देगा ना, वाटर बना देगा। 2H+ और 2OH- से 2 टाइम्स वाटर ना, ये दोनों को प्लस करो, क्या मिलेगा तुमको? 2 टाइम्स वाटर मिल जाएगा ना, ऐसा। बचा क्या? ये दो चीज ना, ये। तो इससे हमारा बना क्या? सॉल्ट CuSO4 ना। देखो ना, सॉल्ट किससे बनता है मालूम है? साइंस सेम होना चाहिए, देखो ना, मतलब नंबर सेम होना चाहिए, +2 और ये -2, 2 नंबर सेम दिखाई दे रहे ना, ऐसा। तो इससे बन गया सॉल्ट। समझा सॉल्ट कैसा बना? तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, बोलो कौन सा सॉल्ट है वो? कॉपर सल्फेट, CuSO4। समझा? ऐसा। चलो, तो कॉपर सल्फेट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बता दिया तुमको पॉइंट, पढ़ो। CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड?
H2SO4 एंड वीक बेस, कौन है वीक बेस? CuOH ट्वाइस ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड। हो गया, समझा फर्स्ट पॉइंट। चलो अब क्या करते हैं, बना दिया सॉल्ट, सॉल्ट बना दिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर मोस्टली हाइड्रोलिसिस वगैरह पार्ट है। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब सॉल्ट को पानी में मिक्स कर देंगे, बराबर। तो हमारा सॉल्ट बताओ, हमारे पास सॉल्ट क्या है? CuSO4 ना, तो CuSO4 मेरे पास सॉल्ट है, ये देखो नीचे लिखा है AQ, AQ मतलब एक्वस, मतलब पानी में डाल दिया उसको। जैसे ही सॉल्ट को पानी में डालेंगे, सॉल्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। बोलो Cu कौन सा ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है? +2, तो Cu बन जाएगा +2। अगर Cu +2 है तो SO4 क्या बन जाएगा? -2। और आयन रहेगा तो हमेशा तुमको एक्वस स्टेट ही लिखना है, याद रखो। प्लस माइनस का साइन आया, एक्वस लिख दो, समझा? समझा क्या होगा फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट में बोलो, समझा? पढ़ो सेकंड में पढ़ो। When CuSO4 is dissolved in water, it dissociates completely as CuSO4 क्या देगा? CuSO4 gives Cu +2 ना, aqueous state, प्लस SO4 -2, वो भी aqueous state। समझा पॉइंट क्या है? बोलो, क्लियर है? एक काम करो, क्या तुमको दो क्वेश्चन एक साथ सिखा दो, दोनों का आंसर के एक कराओ? बोलो, तुमको कैसा ठीक लगेगा? दोनों का प्रोसेस सेम सेम ही है, ऐसा है। दोनों एक साथ बताओ, बता दो। चलो दोनों एक साथ देखते हैं तुमको, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस याद है? कॉपर सल्फेट ना। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, दोनों एक साथ सिखाता क्योंकि दोनों सेम सेम है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। सॉल्ट ऑफ, अब वीक एसिड है और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में पढ़ते हैं, याद रखो तभी सब तुमको समझ में आएगा। देखो, तो अभी तक समझा क्या जो मैंने बताया? मैंने तुमको फर्स्ट यहाँ पे सिर्फ ये 2 पॉइंट बताया, यहाँ 2 बताया, तो इधर भी 2 पॉइंट पहले सिखा देता है। चलो, तो एसिड कैसा चाहिए? एसिड कैसा चाहिए? वीक चाहिए। बेस कैसा चाहिए? देखो, कुछ कुछ चीज़ पहले माइंड में फिट करके रख लो। देखो, अगर मैं तुमको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दूँ तो तुम्हारे माइंड में 2-3 एसिड आ जाना चाहिए। एक पहला बताओ क्या आना चाहिए? HCl, सेकेंड H2SO4, ये सब ऐसा माइंड में डायरेक्ट आ जाना चाहिए, बराबर। अगर मैं तुमको स्ट्रॉन्ग बेस बोलूँ तो NaOH आ जाना चाहिए, NaOH, या फिर KOH बोल सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बराबर। ये सब माइंड ऐसा आ जाना चाहिए माइंड में डायरेक्ट। अगर मैं तुमको वीक एसिड बोलूँ तो बताओ, कुछ आया माइंड में? ये पढ़ाया भी है वीक एसिड, हाँ, एसिटिक एसिड, राइट, CH3COOH, ये माइंड में आ जाना चाहिए। वीक एसिड मैंने बोला मतलब एसिटिक एसिड, बराबर। अगर मैंने बोला वीक बेस, तो अभी वीक बेस एक सिखाया, कौन सा बेस सिखाया? वीक बेस क्या है? CuOH ट्वाइस। ऐसा कुछ कुछ चीज़ तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए, समझा? बराबर। अभी पढ़ो, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या लेने का है तुमको? वीक एसिड। वीक एसिड मतलब वीक एसिड कौन है इसमें? ये ना वीक एसिड। हाँ, और क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NaOH। ये 2 लेते हैं, इससे सॉल्ट बनाते, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, बराबर। चलो, सॉल्ट बनाने आता है हमको, ब्रेक करो पहले, वीक एसिड को ब्रेक करो। देखो, हमेशा एसिड ब्रेक कैसे होता है मालूम है? H अलग निकलता है, बस H अलग निकलेगा, और कुछ सोचो मत, बराबर। तो मेरे पास CH3COOH है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो H को देखो, हर बार मैं, देखो इधर भी याद है H2SO4 को याद है कैसे ब्रेक किया था? H निकाल दिया था, 2 H है ना, तो मैंने 2H+ लिख दिया था, याद है? और SO4 -2, हमेशा एसिड से H+ आयन ही निकलता है, बराबर। तो ये सोच के मुझे बताओ, वो एसिडिक एसिड का ब्रेकिंग कैसे होएगा? वो जो CH3COH मैंने लिखा है, इसका ब्रेकिंग कैसे करेंगे? CH3COO- ना, क्योंकि H क्या निकलने वाला है? प्लस, समझा ना? बोलो, समझा है क्या? अरे हमेशा एसिड से H+ ही निकलता है। वीक एसिड ना, वीक एसिड ले लिया, अब क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NaOH लो, NaOH को लो। हाँ, जैसे एसिड में से H+ आयन अलग होता है, वैसे बेस में से कौन सा आयन अलग होता है? OH-। ये सब आना चाहिए, सब बेसिक चीज़ है। OH-। चलो अलग करो फटाफट, जल्दी बोलो। Na+ एंड OH-, समझा? तुमको बताया मैंने, एक तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल, एक या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल वाटर का मॉलिक्यूल बन सकता है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनाया था याद है? HOH, पहले टाइम भी लिया था मैंने। इधर भी लो, दिखाई दे रहा है तुमको? ये देखो ना, ये चीज़, ये क्या बन जाएगा? H2O। बचा क्या? CH3COO- और Na+, प्लस माइनस के पास ही जाता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3COONA। देखो नाम क्या था? CH3COOH था, तो इसका नाम क्या था? एसिडिक है। देखो याद रखो, एक सिंपल शॉर्टकट है, ये पॉइंट याद रखता हूँ। जब भी मैं एसिड में से H निकालेगा और उसके जगह पे कोई मेटल लगा देगा, तो वो 8 यूज करते लास्ट में, 8, वो सॉल्ट बन जाता है। जैसे कि H निकाला, सोडियम लगाया, तो नाम रहेगा सोडियम एसीटेट, समझा? बोलो, अगर मैंने H निकाला और पोटेशियम लगा दिया तो पोटेशियम एसीटेट, समझा? ये कभी होता है, एसिड में से H निकाला, कोई मेटल मैंने अटैच कर दिया तो वो 8 बन जाता है, मतलब सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट में मोस्टली 8 होता है लास्ट में, समझा? बोलो, तो बताओ
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, CH3COONA, बराबर। हाँ आने तो इधर बैठ जा, आगे आगे इधर। हाँ देखो, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो जल्दी पढ़ो। CH3 नाम क्या है? सोडियम एसीटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड ना, एसिटिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। समझा? बोलो समझा है क्या, कैसे बना? सेकंड पॉइंट में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, बराबर। जब भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब उसको वाटर में, देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब मालूम है, हाइड्रो मींस वाटर ना, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो अगर मैंने सोडियम एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कर दिया, मतलब मैंने इसको वाटर में डाल दिया, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो कैसे जिससे वो बना था उसी में डिसोसिएट होएगा। बताओ किससे बना था वो? Na+ से बना था और CH3OO- से ना, वैसे ही ब्रेक होएगा। देखो इसको ब्रेक करो, CH3COO- और Na+, आयन से ना चार्ज है तो एक्वा स्टेट ही रहेगा, और पानी में मिक्स किया इसके लिए ये भी खुद भी एक्वा स्टेट। बोलो समझा है क्या अभी तक? समझा? याद है सब कुछ, बराबर। पहला क्वेश्चन क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसका उल्टा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर। वीक बेस का एग्जांपल कॉपर हाइड्रोक्साइड, याद रखो ये सब चीज। वीक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड, अभी बताया। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH KOH, बराबर। बताओ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या है? कॉपर सल्फेट। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सोडियम एसिड, CH3CONA, बराबर। ब्रेकिंग किया, समझा तुमको, इसका ब्रेकिंग किया, समझा। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सुनो, हमारा काम क्या है पहले सुनो। सॉल्ट बनाया, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि वाटर में जब हम लोग सॉल्ट ऐड कर दिए, स्टिर वगैरह किया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल, यही चेक करने का काम है, समझा? तो 1 2 3 ये जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है 18 19 20 में मैं वही काम करने वाला है। सॉल्ट बनाया, देखो फर्स्ट स्टेप में सब में सॉल्ट बना दिया, सेकंड स्टेप में सबका डिसोसिएशन किया, वो बताएगा बाद में। डिसोसिएशन कर दिया ना, मतलब ब्रेकिंग कर दिया पानी में डाल के। अब देखते हैं कि क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है, समझा? ये 2 स्टेप, चलो इसके बाद देखते हैं। देखो तुम्हारा ध्यान सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए, देख रहे जो बनता है ना, जो भी आयंस बन रहा है उस पर ध्यान दो। ये देख रहे जो भी आयंस बन रहा है, देखो सबसे मेन चीज, ये आयंस बताओ कहाँ बनता रहेगा? वाटर के अंदर ही बन रहा है ना, अरे एक्वा सोल्यूशन है तो वाटर के अंदर ही बनेगा। तो Cu+2 आयन है, करके देखो ना, मालूम पड़ जाएगा, सब पॉसिबिलिटी करके देखेंगे, सब क्लियर मालूम पड़ जाता है। बताओ फर्स्ट वाला में कौन सा हमारे पास 2 आयंस हैं? देखो अगर जो मैंने अभी स्टार्टिंग से बताया, अगर वो याद है तो तुमको बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बोलो कौन सा आयन बना है हमारे पास? Cu+2 और SO4-2, ये दोनों वाटर के अंदर है, दोनों पानी के अंदर, बराबर। मतलब वाटर है यहाँ पे, मतलब वाटर है ना, वाटर है। चलो रिएक्शन करके देखते हैं, वाटर को ब्रेक करो। वाटर कैसे ब्रेक होता है? H+OH-, बराबर। अच्छा OH-, देखो तुम लोग ही बता रहे, बताओ कैसा ब्रेक होने वाला है ये? H+ और OH-, माइनस हमेशा प्लस के पास जाएगा, लेके जाओ OH- को इसे, लेकिन ये खुद +2 है तो उसको कितना माइनस चाहिए? 2 माइनस चाहिए ना। अगर 2 OH चाहिए तो मेरे को 2 वाटर यूज करना पड़ेगा शायद, समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ वो बता, तो 2H+ भी हो जाएगा, 2 OH- मतलब OH ट्वाइस ना, OH ट्वाइस Cu के पास जाएगा, बोलो क्या बना देगा? CuOH ट्वाइस, ये समझा? बोलो करना पड़ेगा, आना चाहिए ऐसा। 2 H+ बाकी है और SO4-2 बाकी है, बोलो क्या बनेगा? H2SO4, अरे H2SO4, देखो ना साइन सेम सेम है, तो बन जाएगा प्लस में H2SO4। अब जरा पॉइंट पे ध्यान दो, देखो सिखा दिया ऑलमोस्ट। देखो Cu+2 आयन के बारे में देखो पहले, किसको एक टाइम पे एक को ही देखो। Cu+2 आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? CuOH ट्वाइस। याद करो ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? बताया तुमको स्टार्टिंग में, क्या है ये? वीक चीज डिसोसिएट होता है क्या? बोलो वीक कंप्लीटली होता है क्या? ना मैं कंप्लीटली की बात कर रहा हूँ। वीक मैं किधर भी वीक एसिड बोल दूं, वीक बेस बोल दूं, तो वो डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब एक्सटेंट तक पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, एंड तक डिसोसिएट नहीं होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो क्या ये जो बना है ये Cu, देखो इन्होंने किससे बना है? Cu+2 आयन का जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? CuOH ट्वाइस, विच इज अ वीक बेस, मतलब वीक है ना, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होने वाला, समझा? दूसरा पॉइंट, SO4-2 को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूं तो क्या बनता है? क्या है ये? स्ट्रॉन्ग चीज डिसोसिएट होता है और कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, समझा? तो इसका मतलब ये है
कि SO4-2 आयन के पास कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो वाटर से रिएक्ट करें। रीजन बता दो, देखो SO4-2 के पास SO4-2 आयन हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड ना, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग चीज डिसोसिएट हो जाएगा। अरे इससे ही तो चालू किया था ना काम, बराबर ना, तुम लोग रिटर्न वहीं पे आ गए। फिर तो सल्फ्यूरिक एसिड लेके मैंने सॉल्ट बनाया था ना, आप बोलेंगे सर चालू तो इससे भी किया था, लेकिन वो वहां पे डिसोसिएट हुआ था, ये डिसोसिएट होएगा। समझा पॉइंट क्या है? बोलो। SO4-2 आयन के पास कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो वाटर से रिएक्ट करें। रीजन क्या है? पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, जो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, जो डिसोसिएट हो जाएगा ना, बराबर। रिटर्न तुमको वही मिल जाएगा, 2 टाइम्स H+ आयन मिलेगा, SO4-2 आयन मिल जाएगा। समझा? पॉइंट पढ़ते हैं, समझो दो चीज क्या है। तो किसके पास टेंडेंसी है कि वो वाटर से रिएक्ट करें? Cu+2। देखो कैसे मालूम पड़ता है टेंडेंसी है कि नहीं है, बहुत ईजी है। स्ट्रॉन्ग चीज बनाना तो टेंडेंसी नहीं है, नो टेंडेंसी। अगर वीक बना तो है टेंडेंसी। वीक है ना, ये क्या बोलते हैं इसको? वीक बेस। समझा? थोड़ा टाइम लगे लेकिन समझो बराबर। Cu+2 आयन हैज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर एंड टू फॉर्म, क्या बनाएगा बताओ? CuOH ट्वाइस, विच इज अ वीक बेस, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो डिसोसिएट होने वाला नहीं है कंप्लीटली, वो रह जाएगा ना रिएक्शन में। समझा? चलो समझा किसके पास टेंडेंसी है, किसके पास नहीं है। किसके पास नहीं है बोलो? किसी के पास, किसके पास नहीं है? SO4-2, क्योंकि वो क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाता है। किसके पास टेंडेंसी है? C+2। चलो पढ़ते हैं, पहले SO4-2 पढ़ते हैं। SO4-2 के पास टेंडेंसी था कि नहीं था? रीजन मालूम है क्या? क्या है रीजन बताओ? वो क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, बराबर। और वो पॉसिबल प्रोडक्ट है ना वहाँ पे, इसके लिए पढ़ो, ये पॉइंट पढ़ो। द SO4-2 को मालूम है क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन, बराबर। तो सल्फेट आयन है ऑफ, किसका है? किसका है? सॉल्ट का है ना। द सल्फेट आयन ऑफ सॉल्ट हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। रीजन मालूम है? एज द पॉसिबल प्रोडक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ लो ये केस में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। समझा? बराबर। तो टेंडेंसी किसके पास है? हाँ, Cu+2 वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, और Cu+2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है? वीक बेस। क्या है वो? CuOH ट्वाइस। वो आगे पूरा मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला नहीं है। पढ़ो, फोर्थ पॉइंट बता दिया, जस्ट पढ़ने का है, पढ़ो। द Cu+2 आयन ऑफ सॉल्ट ये रिएक्ट करता है, ये अच्छा, ये Cu+2 आयन वाटर से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वाटर के कौन से पार्ट से रिएक्ट करता है? हाँ, तो मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया है, एक ही बात है, पढ़ो। रिएक्ट्स विद OH- आयन ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स देखो अनआयनाइज्ड वर्ड आया। अनआयनाइज्ड मतलब क्या? ये टूट नहीं सकता है कंप्लीटली। अरे बताया ना, वीक चीज ब्रेक नहीं होता है कंप्लीटली कभी भी। समझा? तो मैंने वहां पे वर्ड क्या लिखा है? अनआयनाइज्ड। क्या बनाएगा? CuOH ट्वाइस, जो एक्चुअल में क्या है? वीक बेस। समझा? बोलो समझा है क्या? अच्छा, अभी जरा ध्यान दो, एक बार एक रिकैप मारते देखते क्या क्या है। बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या है हमारे पास? सॉल्ट क्या है? कॉपर सल्फेट। डिसोसिएट किया, Cu+2 आयन बनाया, SO4-2 आयन बनाया। Cu+2 आयन OH- से रिएक्ट करेगा, CuOH ट्वाइस बनाएगा, जो वीक बेस है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। दूसरा क्या है हमारे पास? SO4-2 आयन, वो रिएक्ट होने वाला है 2H+ से, और क्या बनाएगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड है डिसोसिएट होएगा, तो वो वहां पे कोई टेंडेंसी नहीं। स्ट्रॉन्ग के पास स्ट्रॉन्ग बना तो कोई टेंडेंसी नहीं, वीक बना तो टेंडेंसी है। चलो अभी तो जहां पे टेंडेंसी नहीं उसको छोड़ दो, जिसके पास टेंडेंसी है उसको ध्यान दो। Cu+2 ना, और OH-, बराबर। चलो इसके बारे में देखते हैं। अभी देखो क्या होने वाला है। अभी हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन देखने वाले क्या हो रहा है। देखो एक्चुअल में क्या होने वाला है, चलो रिएक्शन करके दिखाता है, ऐसा नहीं। देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है यहाँ पे। अभी तुमको पूरा ब्रेकिंग वगैरह समझा ना कैसे हो रहा है? हाँ देखो एक्चुअल में कौन रिएक्ट हो रहा है बताओ? टेंडेंसी किसके पास है? हाँ, तुम लोग Cu+2 के साथ सिर्फ Cu+2 लेके रिएक्शन किया तो भी राइट मिलेगा, मैं पूरा कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो रिएक्शन करते हैं, बोलो। CuSO4 ये हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट को डाल दिया पानी में ना, मतलब प्लस ये एक्वस प्लस वाटर ना, H2O लिक्विड स्टेट, बराबर ना? बोलो हाँ, बोलो माइंड में करो कैलकुलेशन कैसा है। Cu+2 अलग, SO4-2 अलग, Cu+2 किसको लेने वाला है? OH को लेगा ना, 2 OH लेगा, और बोलो क्या बनाएगा? CuOH ट्वाइस ना, ये बनाता है। प्लस कौन बचा है? SO4-2। SO4-2 किसको ले लेगा? किसको लेगा? 2H+ को लेगा, और बताओ क्या बनाएगा? H2SO4। अच्छा बताओ 2 लिया है ना हम लोग ने, तो मेरे को इधर 2 डालना पड़ेगा, बराबर ना? बोलो हाँ। चेक करो क्या प्रॉपर बैलेंस है क्या रिएक्शन?
देखो बोलो, बैलेंस है, बोलो ना। 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, 1 कॉपर है, 4 ऑक्सीजन, 2 6 ऑक्सीजन ना, 6 ऑक्सीजन बराबर। लेकिन ध्यान दो, ये रिएक्शन में कोई तुमको आयंस देखने मिल रहा है क्या? नहीं ना। याद रखो, जब भी वाटर के पास एक प्रॉपर्टी है, वो ऑटो हाइड्रोलिसिस कर लेता है। पढ़ाया भी ना तुमको क्वेश्चन? अरे पढ़ाया था ना, ऑटो आयनाइजेशन हो जाता है, उसका खुद का आयनाइजेशन हो जाता है ना। तो वाटर जरूरी नहीं कि हमेशा, चलो बता देता है, बोलो इधर देखो, H2O प्लस H2O, बोलो कैसा ब्रेक होता है? ये दोनों ब्रेक होगा ना, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, क्या क्या बनता है बताओ? H3O प्लस, मालूम है ना? अरे एक को ब्रेक करो H प्लस और OH माइनस में, तो एक H प्लस को वाटर के साथ दे दो, क्या बन जाएगा? H3O प्लस, और बोलो क्या बचेगा? एक्चुअल में ऐसा रहता है, ऐसा रहता है बराबर। हम लोग जो करते हैं ना H प्लस OH माइनस, वो ऑटो आयनाइजेशन में नहीं आता है, वाटर जो है वो ऑटो आयनाइजेशन दिखाता है बराबर। तो H3O प्लस बनना चाहिए। देखो तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो तुमको याद है मैं बहुत जगह पे H3O प्लस की जगह पे H प्लस लिख देता है कभी कभी ना, इधर भी तो मैंने वैसे किया ना यहाँ पे ऐसा, लेकिन H3O प्लस बनना चाहिए, ऐसा है H3O प्लस बनना चाहिए। तो बताओ, 2 वाटर लिया तो प्रॉपर आ जा रहा है ना, 2 वाटर रहेगा, लेकिन वाटर में क्या होता है? ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन होने के लिए कितना वाटर का मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ता है? जरा देखो उधर, 2 एक्स्ट्रा चाहिए। अरे ऑटो आयनाइजेशन होता है 2 से, तुम्हारा रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड है ना, और 2 लो ना, और 2 लेना पड़ेगा ना, 4 ले लूँ, क्यों? क्योंकि खुद वो ऑटो आयनाइजेशन भी करता है। तो 2 से तो बैलेंस था हमारा। इसको सोचो, इससे तुमको क्या मिलने वाला है? इससे सोचो जरा, एक हाइड्रोनियम आयन मिलेगा तुमको बराबर, एक हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, और क्या मिलेगा? हाँ, उसको इसमें जरा प्रॉपर बैलेंस वगैरह करने का सोचो। इससे ना 4H2 प्लस 4H2 है, इसको अब इससे प्रॉपर रिएक्शन करने का सोचो। देखो कितना क्या होएगा, देखो यहाँ पे चेक करो क्या मिलेगा। यहाँ पे SO4 एक ही था ना तुम्हारे पास, एक SO4 क्या लेगा? एक SO4 कितना लेता? 2H प्लस को लेता ना, यहाँ से 2H प्लस ले लेगा। और एक्स्ट्रा हमको क्या क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे अभी इसका अगर मैं एक्स्ट्रा करूँ तो इसमें हमको क्या मिलने वाला है? 2 वाटर है ना, 2 वाटर ना, हाँ H2O और H2O ना। अरे 2 एक्स्ट्रा, 2 से हमारा रिएक्शन बैलेंस था पहले से, मैंने 2 वाटर एक्स्ट्रा लिया है। चलो एक को ब्रेक करो, कैसा ब्रेक होएगा? H प्लस, वो H प्लस इसको दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन ना, एक H3O प्लस बनने का चांसेस है ना। यहाँ पे क्या क्या मिला हमको यहाँ पे? वैसे स्टार्टिंग में CuOH ट्वाइस, हमने पूरा रिएक्शन कर दिया, वैसे पूरा रिएक्शन तो इधर किया नहीं है, ठीक है। H2SO4, देखो ये जो ऐसा रिएक्शन जो है ना, ये मैंने इसको यहाँ पे देके कर दिया। वैसे दोनों से आना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इधर देखो, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इधर देखो कैसा। इससे बताओ तुम लोग क्या बोल रहे थे, क्या बनने वाला है? हाइड्रोनियम एक आयन बनेगा। हम लोग ने एक आयन को ना यहाँ पे अलग रख दिया, ऐसा देखो, एक Cu प्लस। एक काम करते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया उसके हिसाब से बताता हूँ। देखो अगर एक बार वो हो गया तो हम लोग ये वाला भी ट्राई करते हैं। टेक्स्ट बुक में कैसा है हमारा कि जो 2 आयन में से जो हमारे काम का है ना, उसके लिए सिर्फ रिएक्शन दिखाया, ऐसा है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में दोनों के साथ रिएक्शन दिखा दिया, ठीक है। चलो एक पहले जैसे टेक्स्ट बुक दिया वैसा करते हैं। समझो मेरे पास Cu+2 आयन है बराबर, Cu+2 आयन, ये वाला आयन, ये वाला आयन वाटर के किससे रिएक्ट करता है बताओ? वाटर का OH माइनस से रिएक्ट करता है, सिर्फ वाटर से रिएक्ट करो, देखते हैं। वो सेकंड वाले बताता है, पहले ये देख लो। प्लस बोलो क्या आएगा हमारे पास? वाटर आएगा बराबर ना, और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बोलो क्या क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? Cu+2 और H2 में Cu+2 किसको लेगा बताओ? यहाँ से OH माइनस को लेगा ना, Cu+2 OH माइनस को लेगा, और बताओ क्या बनाएगा? CuOH ट्वाइस। लेकिन इसके लिए तुमको कितना OH चाहिए था? 2। तो चलो मैं अभी के लिए 2 डाल देता है यहाँ पे बराबर। लेकिन हमको मालूम है कि वाटर में क्या होता है? ऑटो आयनाइजेशन भी होता है ना। हाँ, तो 2 वाटर से हमारा ये वाला पार्ट बैलेंस है। बोलो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा का भी क्या है तुम्हारे पास? बोलो एक्स्ट्रा क्या है? नहीं, SO4 वाला माइनस वाला आयन लिया ही नहीं मैंने। तुम्हारे पास यहाँ पे 2 OH आयन अलग हो गया है, 2 H प्लस भी है ना, 2 H प्लस है ना। हाँ, अगर समझो मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ तो अभी, क्योंकि ऑटो आयनाइजेशन में 2 तुमको वाटर का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा लगेगा, बोलो क्या होगा फिर अगर मैं 4 डाल दूँ तो यहाँ पे? बोलो 2 वाटर तुम्हारे पास है ना एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 वाटर एक्स्ट्रा है, और पहले से तुम्हारे पास क्या था? अरे देखो ना, इधर अगर मैंने 2 लिखा था तो 2 से तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस है, सिर्फ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्या है बोलो? 2H प्लस है ना। इतना समझा है मेरे को? मैं ये बोल रहा है कि वाटर में ऑटो आयनाइजेशन भी होता है, तो तुमको और 2 वाटर का मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा। समझो मैंने यहाँ पे 4 यूज कर लिया बराबर, तो 2 एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, मतलब H2O है और एक क्या है? और एक H2 है, तो एक H प्लस इसको दो, एक H प्लस इसको दो, बोलो क्या बन जाएगा? कितना?
कितना 2 ना, 2 हाइड्रोजन, तो मैं डायरेक्ट यहाँ बोलो क्या लिख दो 2 टाइम्स H3O+, ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है ऐसा वाला रिएक्शन बराबर। और मैं जो कर रहा था, हम लोग सल्फेट वाला आयन को भी लेके कर रहे थे, तुमको चाहिए तो सल्फेट वाला आयन भी ले लो। समझो यहाँ पे अगर मैं प्लस में SO4-2 लिख दूं, SO4-2 वाला आयन, तो पूरा ये मॉलिक्यूल हो गया ना, CuSO4 वाला मॉलिक्यूल, SO4-2 वाला पार्ट फिर वो थोड़ा अलग हो जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये समझा तुमको क्या किया है, बोलो नहीं समझा, समझा है क्या फिर से क्या बताऊँ, एक बार देखो, एक बार फिर से देखो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ मैं दोनों को साथ में लेके ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों को साथ में तुमको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे Cu+2 के साथ दिया और यहाँ पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यूज किया है। ठीक है, चलो तो बोलो क्या कर रहे थे हम लोग, हमारे पास CuSO4 ये सॉल्ट है ना, ये डिसोसिएट हुआ, इसमें से देखा कि SO4 जो है उसके पास टेंडेंसी नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन Cu+2 के पास टेंडेंसी है, वो OH- से रिएक्ट करके CuOH-2 बनाता है ना। चलो तो क्या देख रहे थे हम लोग, बताओ एक बार फिर से, रिएक्शन क्या है बोलो, Cu+2, क्योंकि यही इसके पास ही टेंडेंसी है। चाहिए तो मैं तुमको इधर सेम ऐसा चीज इधर ही बता सकता है, Cu+2 के पास टेंडेंसी है, ये किसी रिएक्ट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बताओ, CuOH, क्योंकि यही कंपाउंड है CuOH2, लेकिन OH2 के लिए तुमको 2 वाटर यूज करना पड़ेगा, और 2 वाटर से तो सिर्फ ये आएगा, प्लस तुमको 2H+ भी मिल जाएगा ना। लेकिन इस ऐसा नहीं लिखते ना, ऐसा नहीं लिखते मालूम है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। ऑटो आयनाइजेशन भी करना पड़ेगा, 2 था और 2 ले लिया, 4 हो गया, 2 वाटर एक्स्ट्रा आ गया ना, H2O और H2O, तो एक H+ यहाँ, तो एक H+ यहाँ पे, तो बोलो क्या बन जाएगा 2 टाइम H3O+, बराबर। अच्छा अगर सोचो मैं यहाँ पे H+ लिखता, अगर समझो यहाँ पे याद है यहाँ पे क्या आया था H+, देखो तुमको बहुत बार हमने बहुत जगह मैंने H3O+ की जगह पे H+ ही लिखा है, इधर भी तो वही हुआ ना। अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं डालता, अगर समझो मैं यहाँ पे 2 नहीं डालता, तो बोलो यहाँ पे क्या आता 2H+, अरे 2H+ आता ना, अब क्या आ गया 2H3O+। बहुत जगह पे ऐसा किया ना तुमको, बहुत जगह मैंने H3O+ की जगह पे H+ लिखा है, और देखो करने पे एकदम समझा। चलो अब यहाँ पे देख के मुझे बताओ तुमको कौन सा आयंस दिख रहा है यहाँ पे, एसिडिक रेडिकल का आयन दिख रहा है कि बेसिक का दिख रहा है, OH- दिखाई दे रहा है कि H। देखो अगर मैं H+ बोल रहा हूँ ना, तो तुम लोग H3O+ समझो, दोनों सेम चीज ही है बराबर। तुमको H दिखाई दे रहा है, H+ दिखाई दे रहा है ना, H+ मतलब H3O+, अरे वाटर में H+ लगा तभी तो बनता है ना H3O+। हाँ, तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन बना रहेगा कॉपर सल्फेट डालने के बाद, वो एसिडिक की बेसिक है, एसिडिक, क्योंकि तुमको ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, अलग से OH- आयन मिला क्या यहाँ पे नहीं, समझा, तो ये एसिडिक। CuSO4 को जब वाटर में डालेंगे, स्टिर करेंगे, फिर जो सॉल्यूशन बनेगा, अगर मैं उसमें पीएच पेपर डालूं, पीएच पेपर ना, पीएच पेपर, हाँ, वो रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड होता है ना बराबर, तो वो ब्लू से क्या हो जाएगा रेड, वो बता ब्लू से रेड बताता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा एसिडिक है, समझा विजन हो गया। लेकिन ठीक है, चलो ये चीज मैं तुमको यहाँ पे एक बार और क्लियर करा देगा कैसे क्या होता है बराबर। पढ़ो नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, ज्यादा क्या है H3O+ आयन, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स एसिडिक एंड टर्न्स पीएच पेपर को क्या करेगा, वो ब्लू से रेड। अगर बेसिक रहता तो कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड। देखो एक शॉर्टकट देखो, अगर रेड से ब्लू तो बी पकड़ लो, बी जो बना ना तो बेसिक, समझा क्या, ऐसा याद रखने के लिए। उल्टा करेंगे, एक याद रखो ना, अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो ये बेसिक, तो दूसरा क्या रहेगा एसिडिक ना, ऐसा शॉर्टकट याद रखना। थोड़ा समझा तुमको, सेकंड में आता, सेकंड बाकी है। बताओ सेकंड में जो सॉल्ट बना है कौन सा है, CH3COONA ना, सोडियम एसीटेट बराबर। कहाँ तक आ गए थे, ये सोडियम एसीटेट किससे बना है, एसिटिक एसिड CH3COOH से, और किससे बना है NaOH। NaOH क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, और CH3COOH क्या है वीक एसिड, इससे बनाया सॉल्ट का हो गया। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें किसके पास टेंडेंसी है और किसके पास टेंडेंसी नहीं है। तुमको ये समझा है कैसे पहचानते हैं किसके पास टेंडेंसी है नहीं है, समझा ना। जो भी चीज स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना दिया, उसके पास टेंडेंसी नहीं है। जो भी चीज वीक बनाया वो है, और तुमको सिखाया ना स्ट्रॉन्ग वीक का, पहले बहुत सारा एग्जांपल दे दिए। चलो क्या है हमारे पास 2 आयन है, कौन सा बताओ, CH3COO- ना, और दूसरा क्या है Na+। दोनों का रिएक्शन वाटर के साथ ही देखने वाले हम लोग बराबर। मैं जिधर H+ लिखिएगा समझ जाओ, उधर H3O+ भी लिख सकते हैं, देखो ना करके दिखाया यहाँ पे बराबर। चलो रिएक्शन का ब्रेक करो कितना कैसा आएगा बताओ, H+ और OH-। चलो देखते हैं कौन किसके पास टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग वीक याद है ना सब कुछ। हाँ, प्लस वाला पार्ट माइनस के पास जाएगा, CH3COO- किससे रिएक्ट होने वाला है, क्या बनाएगा एसिड, 3COOH बराबर। एक और चीज बनने वाला है, ये प्लस माइनस हो गया, ये वाला प्लस माइनस लो,
NaOH। अब देखो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है? ये स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है? बोलो वीक है, ये वीक है, ये क्या है? जो स्ट्रॉन्ग रहता है वहां पे टेंडेंसी नहीं रहता है ना, बताया ना। तो बताओ आयन के पास वाटर के साथ रिएक्शन करने का टेंडेंसी नहीं है, Na+ ना, इसके पास वाटर के साथ रिएक्ट करने का टेंडेंसी नहीं है। क्यों? बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट इज अ वीक, नहीं स्ट्रॉन्ग बेस ना, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो टेंडेंसी किसके पास है? हाँ, याद है हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या किया, जिसके पास टेंडेंसी रहता है उसको रिएक्ट किया ना वाटर के साथ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग रिएक्शन दिया है। यहाँ पे क्या किया है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ले लिया। मैंने वैसे स्टार्टिंग में वैसे किया था, मैंने पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ले लिया था यहाँ पे, बराबर, ठीक है। तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल देखो, उधर याद है रॉन्ग क्या कर दिया था मैंने, चलो तुमको बताता। याद है जो फर्स्ट टाइम मैंने लिखा था ब्लू से, उसमें रॉन्ग क्या हुआ? देखो इधर मैंने Cu+2 नहीं लिखा था, उधर बताओ क्या लिखा था? CuSO4। CuSO4 में अगर मैं ब्रेक करूँ तो क्या होता है? Cu+2 जो रिएक्ट, जो जिसके पास टेंडेंसी है कि नहीं है, और दूसरा क्या था? उसके पास टेंडेंसी, लेकिन फिर भी उसको, याद है मैंने यहाँ पे SO4 लिखा था, तो समझो SO4-2 रहेगा भी। अगर समझो SO4-2 है भी, तो क्या ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के इसके पास टेंडेंसी है क्या? बोलो नहीं ना, क्योंकि क्या बनता है वहाँ पे, वो नहीं बनाने का ना हमको। हाँ, तो इसके पास टेंडेंसी था ही नहीं, तो इसको एक्चुअल में हमको लिखना, अगर समझो में पड़ेगा +SO4-2, ये फुल रिएक्शन ऐसा भी कर सकते हैं। समझा? बोलो नहीं समझा? चलो इधर आओ, इससे तुमको समझ में आएगा। इधर चलो, इधर इससे समझा सकता हूँ तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बताओ, ये जो तुम्हारे पास जो सॉल्ट है CH3COONA, इसमें किसके पास टेंडेंसी? ये ना, ये एसीटेट आयन के पास, बराबर ना, ये वाला आयन के पास टेंडेंसी है। तो सिर्फ तुम लोग इसको यूज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं देखो पूरा मॉलिक्यूल यूज किया है, ये भी चलता है, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो कैसे सिखाऊं? जैसा मॉलिक्यूल यूज किया इससे सिखाऊं कि पहले जैसे मैंने किया ऐसा सिखाऊं? दोनों देखो, ये फुल आयन है, फुल आयन है, इसमें सिर्फ कौन रिएक्ट करने वाला है? हाँ, Na रिएक्ट करेगा क्या? नहीं ना, देखो Na को मैंने अलग लिखा है, देखो समझा? वैसे ही CuSO4 में से कौन रिएक्ट करेगा? तो Cu को रिएक्ट करा है, कौन रिएक्ट नहीं करेगा उसको अलग लिखो, समझा? ऐसे याद रखने का। देखो तो सोडियम एसीटेट में से सिर्फ हमारे पास एसीटेट आयन रिएक्ट करने वाला है, हमको मालूम है। एसीटेट आयन वाटर में से किसको लेगा बताओ? H+ को ना, माइनस है ना, H+ को लेगा और क्या बना देगा? एसिटिक एसिड ना, एसिडिक एसिड बना देगा। अच्छा, अगर इसने CH3COONA OH को H को लिया और क्या बना, तो क्या बच गया हमारे पास? ये Na जो रिएक्शन नहीं कर सकता, किसके साथ? OH के साथ, बराबर ना। तो Na अलग मिलेगा हमको, और क्या अलग मिलेगा? OH। अभी मैं H3O+ लिखूँ क्या? H3O वाले कभी लिखते हैं जब H+ बचता है ना तो लिखते हैं। अरे पता था तो मैंने लिखा। अब ये केस में H+ नहीं बचने वाला है, समझा? क्या बच रहा है? OH- का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको OH- लिखा। देखो क्या बचा बताओ हमारे पास? तो बताओ तुम्हारे सॉल्यूशन में अभी तुमको H+ आयन ज्यादा दिख रहा है कि OH- आयन ज्यादा दिख रहा है? हाँ, तो अब ये कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक। और बताओ लिटमस पेपर को कैसा चेंज करेगा? रेड टू ब्लू। समझा क्या? बोलो समझा? एक बार, क्योंकि रिएक्शन फिर से करता है, रिएक्शन इतना ईजी नहीं है। रिएक्शन समझो, दोनों रिएक्शन देखो अच्छे से, रिएक्शन देख लो, क्योंकि ये थियरी तो कोई भी लिख देगा, थियरी का कोई टेंशन नहीं है। एक बार लास्ट टाइम अभी तुम लोग बताएंगे, तुमको समझ गया ना कैसे क्या करने का है? समझा है ना? हाँ चलो, ये मैं रब करता है, ये सब पूरा माइंड में कैलकुलेशन। हाँ, सॉल्ट अगर याद है, एक लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं होने वाला, एक ही बार देख लो। सॉल्ट याद है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट कॉपर सल्फेट ना, मैं पूरा रिएक्शन कर रहा है। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, बराबर, ये लिया है। ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एसीटेट, बराबर, मतलब Na रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? CH3COO, बराबर, समझा है? हाँ, तुमको क्लियर मालूम है कौन रिएक्शन करने वाला है, कौन रिएक्शन नहीं करने वाला है। दोनों का हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब वाटर से रिएक्ट करेंगे ना, दोनों रिएक्ट करेंगे, और क्या है? और रिवर्सिबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक बनने का चांस रहता है ना, बराबर ना, तभी रिवर्सिबल लिखते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन था, तो यहाँ पे मैंने डबल एरो नहीं डाला ना, याद है ना? ये सब सिखाया तुमको। ओके, CuSO4 में से किसके पास टेंडेंसी है रिएक्ट करने का? Cu+2 के पास, उसको ही रिएक्ट कर पास टेंडेंसी नहीं है, अलग लिख दो, पहले अलग लिख दो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। SO4-2 पहले अलग लिख दिया, समझा? बोलो चलो, जिसके पास टेंडेंसी नहीं है उसको पहले मैंने अलग लिख दिया, SO4-2 अलग पहले एक्वस पे रहेगा, बराबर। अब जो बचा उसको पकड़ो, Cu+2 किसको लेगा? माइनस को ना, और क्या बना देगा बताओ? CuOH ट्वाइस, बराबर। क्या बचा? H+ नहीं लिखते, लेकिन तुम्हारा ना H+ नहीं लिखते। अच्छा बताओ कितना H+ बाकी तुम्हारे पास? 2H+, लेकिन तुम्हारे में कि H+ नहीं लिखने का रहता है, H+ की जगह पे क्या लिखते हैं? हाँ, तो वाटर जो रहता है ये 2,
तुमको इधर ज्यादा मतलब हाइड्रोनियम आयन चाहिए, बराबर। कितना हाइड्रोनियम आयन चाहिए? 2, तो 2 वाटर एक्स्ट्रा ले लो, बस सिंपल कंसेप्ट, समझा? बोलो। और ये बोलो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स H3O प्लस H3O प्लस। ये रिएक्शन हम लोग पहले करने का ट्राई कर रहे थे, समझो रॉन्ग क्यों हो गया था? टेंडेंसी नहीं था, उसको भी रिएक्ट करा दिया, अभी राइट है। हाँ, स्टेट बताओ। वाटर तो समझो तुम्हारा वही लिक्विड स्टेट में रहेगा, और ये रिएक्ट कर रहा है तो ये एक्वा स्टेट में ही, आयन ना, एक्वा स्टेट। ये जो प्रोडक्ट बना उसका स्टेट मत लिखो, इसका लिख दो एक्वा स्टेट, बराबर, समझा है? इधर आओ, इसमें से किसके पास CH3COO माइनस क्या लेता है, किसको लेता है? H प्लस को। बोलो क्या बनाएगा? CH3COOH ना, एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, और वीक चीज के पास टेंडेंसी रहता है ना वो टाइम पे। CO माइनस के पास टेंडेंसी था, किसके पास टेंडेंसी नहीं था? Na प्लस को अलग लिख दिया, बराबर। क्या बच गया? एक H प्लस आ गया ना। देखो H प्लस लेके आ सकते हैं, H3O प्लस अटैच नहीं कर सकते, ये मालूम ना। बचने के टाइम पे H3O प्लस देखो, बताओ एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास? प्लस OH माइनस आयन, समझा? बोलो, समझ गया ना? तो इसमें OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जो भी चीज़ अमाउंट पे ज़्यादा रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा रहता है, तो ये सोल्यूशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? बेसिक। और लिटमस पेपर वो कैसे चेंज करेगा? समझा ना? इजी है, समझ गया? वो पढ़ो लास्ट वाला पॉइंट। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस OH माइनस आयन, द रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑफ सोड बिकम्स बेसिक एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, समझा? इजी है ना? चलो, समझ गया रहेगा तुमको ये क्या। अब इसके बेसिस पे इतना डिटेल में तो वहां पे नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस है। देखो, मालूम है 4 टाइप का सॉल्ट कौन सा है? बोलो। पहला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जो पहले कर लिया, याद है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। सॉल्ट ऑफ, पढ़ो क्वेश्चन क्या है? वीक एसिड और वीक बेस। तो एक सिंपल सा बताता हूँ फटाफट। वीक एसिड वीक बेस क्या है? इन जनरल एक वीक एसिड वीक बेस ले रहे हैं, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं। जैसे पहले यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे सोडियम एसीटेट, वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। देखो एक एसिड लेते हैं HA, चलेगा? कौन सा एसिड? वीक एसिड। क्वेश्चन में वीक लिखा है ना, बराबर। और यहाँ पे ध्यान दो, वीक बेस, बोलो क्या लेते हैं? BOH। अगर मैं इसको ब्रेकिंग कर दूं, बोलो क्या बन जाएगा? H प्लस। H माइनस लिख सकते थे क्या? नहीं, हमेशा एसिड H प्लस आयन ही देता है ना, तो ये प्लस तो सामने वाला माइनस ना। बोलो आगे क्या बनेगा? B प्लस OH माइनस। अगर इसका सॉल्ट बनाओ, H प्लस OH माइनस को हटाओ, क्या बन जाएगा? BA, बराबर। तो अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या है? BA इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तुमको मालूम है कि जब इसको मैं वाटर में डालूंगा इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला है, B प्लस बनाएगा और AI माइनस। पढ़ो सेकंड पॉइंट। व्हेन BA is dissolved in water, it dissociates completely as BA in aqueous solution gives B plus and AS minus, समझा? aqueous पर। फिर ये एक बात देखो, जैसे यहाँ पे याद है किसके पास टेंडेंसी? Cu+2 के पास टेंडेंसी था रिएक्ट करने का। यहाँ पे CH3COO माइनस के पास टेंडेंसी था, क्योंकि दोनों वीक बनाता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाता है। वैसे ये जो BA बना है ये खुद किससे बना है? वीक एसिड वीक बेस से, तो इसके पास टेंडेंसी रहेगा। क्यों मालूम है? देखो बना ही वीक से ना, तो वीक का पार्ट तो इसमें है ही है, तो जब ये रिएक्ट करे कुछ नया बनाएगा तो भी वीक ही रहेगा ना, समझा? और वीक में टेंडेंसी रहता है, तो B प्लस और A माइनस दोनों आयन के पास वाटर से रिएक्ट करने का टेंडेंसी किसी वीक के पास है? दोनों के पास है। पढ़ो फर्स्ट, ये थर्ड पॉइंट पढ़ो। बोथ द आयंस ऑफ सॉल्ट, मतलब B प्लस एंड A माइनस हैज टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म वीक ही बना है, वीक पार्ट से बना है तो वीक ही बनाएगा ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में 2 चीज आता है, या तो वीक एसिड बनाएगा या तो वीक बेस बनाएगा, दोनों भी हो सकता है, बराबर। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाने वाला है वीक बेस है, बहुत ईजी। चलो B प्लस A माइनस ना, मतलब BA, अरे मतलब BA ना, एक ही बात हुआ ना। BA साथ में लिया या तो अलग अलग किया, पहले अलग अलग करके बताया था, यहाँ पे साथ में भी करके। BA को वाटर से रिएक्ट किया, वाटर को ब्रेक करो, H प्लस OH माइनस। OH माइनस किसके पास जाएगा? B के पास ना, BOH बना देगा। BOH क्या था? वीक बेस, बराबर। और H प्लस किसके पास जाएगा? और बनाएगा HA। HA क्या था? वीक, मतलब दोनों वीक ही बन रहा है, मतलब दोनों के पास टेंडेंसी है, समझा? हाँ, नेक्स्ट। अब देखो, लेकिन क्या तुमको ये रिएक्शन में, जैसे यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा हाइड्रोनियम आयन मतलब H प्लस आयन देखने मिला, यहाँ पे एक्स्ट्रा OH माइनस देखने मिला। जहां एक्स्ट्रा OH है वो बेसिक सॉल्यूशन, जहां पे एक्स्ट्रा H प्लस या फिर H3O प्लस वो एसिड है, उधर H प्लस OH माइनस आंसर में दिखाई दे रहा है तुमको? यहाँ पे नहीं, मतलब इसमें नहीं बता सकते हम लोग कि क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करता है K पे। K मालूम है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, पढ़ाया था ना, पहले ही पढ़ाया और 11th में भी किया है।
के पे डिपेंड करेगा। अगर मैंने के ए लिख दिया है, के ए का मतलब क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के बी लिखा है, इसका मतलब क्या है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझा? तो इधर हम लोग क्लियर नहीं बोल सकते कि क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो डिपेंड करेगा जो भी तुमने एसिड बेस यूज किया है इसके वैल्यू पे ना, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू पे। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर ज्यादा है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से, तो तुम्हारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक। बराबर ना? फोर्थ पॉइंट पे पढ़ो जरा क्या है। द सॉल्यूशन मे टर्न, हो सकता है मे टर्न आउट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ। याद है स्ट्रेंथ किससे मालूम पड़ता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस, उससे मालूम पड़ता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है कि क्या है। समझा? चलो फर्स्ट कंडीशन, इफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ग्रेटर देन बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, द सॉल्यूशन इज एसिडिक। दूसरा, इफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज लेस देन बेस, इसका मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? अगर दोनों इक्वल है तो। समझा? इसमें समझा मैंने एग्जैक्ट वो कोई मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिया, क्योंकि बता ही नहीं सकते तुम लोग वहां पे क्या बनने वाला है। समझा? वो कब बता सकते हैं? जब तुम्हारे पास दोनों एसिड और बेस का के ए और के बी का वैल्यू है तो। अरे देखा ना यहाँ पे के ए के बी का वैल्यू। समझा? बोलो समझा? तो 3 टाइप का सॉल्ट कंप्लीट कर दिया। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में NaCl किया, बराबर। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में क्या किया? कॉपर सल्फेट, बराबर। फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या किया? सोडियम एसीटेट, बराबर। वीक एसिड वीक बेस में 3 और सॉल्ट करने का, 3 सॉल्ट और आएगा इसमें। चलो वो 3 मालूम है ना। मैं अगर तुमको यहाँ पे एग्जैक्ट मॉलिक्यूल बताऊं तो मुझे साथ में एक और इन्फॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बोलो क्या रहेगा वो? के और के बी का वैल्यू, तो समझेगा ना। चलो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है, 3 में से आज के लेक्चर में तो एक ही लिखा है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो 21। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, यही क्वेश्चन है, लेकिन वीक एसिड वीक बेस में तुमको कौन सा केस देख रहे हैं? फर्स्ट वाला केस जिसमें के का वैल्यू के बी से बड़ा है, बराबर। तुमको मॉलिक्यूल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो। अमोनियम फ्लोराइड ना, NH4F, बराबर। ये सॉल्ट ऑफ वीक, एक और वीक एसिड। देखो वीक एसिड क्या है? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, बराबर। इसके लिए तुमको के का वैल्यू दिया, देखो कितना के का वैल्यू, ध्यान दो इधर। के का वैल्यू कितना है? 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। और वीक बेस, एक नया वीक बेस आया। एक पहले का वीक बेस याद है? वैसे नया नहीं, ये भी आ चुका है पहले वाले लेक्चर में, बराबर। एक वीक बेस आज किया, बोलो कौन सा वीक बेस था वो? आज एक वीक बेस किया ना पढ़ाने के टाइम पे, CuOH ट्वाइस ना, वीक बेस, बराबर। तभी तो वहां पे एबिलिटी मिला तो उसको रिएक्ट करने का। हाँ, तो एक और वीक बेस याद रखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए के बी का वैल्यू देख लो, पहले से देख लो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, के बड़ा कि के बी बड़ा, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा पहले से मालूम है हमको। समझा ना? जस्ट पढ़ते चलो। तो बताओ सॉल्ट क्या है? नहीं, नाम बताओ सॉल्ट का नाम क्या है? अमोनियम फ्लोराइड NH4F किससे बना है? कौन से एसिड से बना है? वीक एसिड, क्या नाम है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। और दूसरा वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको, ऐसा नहीं चलेगा। समझा? ब्रेकिंग तुमको मालूम है, अगर NH4F है, अमोनियम और फ्लोराइड, ब्रेक कैसे होएगा? अमोनियम का +1 आयन बनाएगा और फ्लोराइड हाइड्रोजन के पास -1 का ऑक्सीजन स्टेट रहता है ना। हाँ चलो, अमोनियम का प्लस का आयन और फ्लोरीन का, बताओ दोनों में से किसके पास टेंडेंसी, कि दोनों के पास टेंडेंसी है? दोनों, क्योंकि दोनों वीक से बना है ना। हाँ, तो ये दोनों के पास टेंडेंसी है कि वो वाटर से रिएक्ट करे और क्या बनाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रॉन में कौन कौन आता है? वीक एसिड आता है, वीक बेस आता है ना, बराबर। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। द 2 आयंस ऑफ सॉल्ट अमोनियम प्लस एंड फ्लोराइड माइनस आयन रिएक्ट्स विद, दोनों रिएक्ट करेगा टू फॉर्म वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा तो मालूम है? वीक बेस वीक एसिड, यही बनेगा। आगे चलो दोनों का रिएक्शन देखते हैं, दोनों का रिएक्शन। पहले अमोनियम का रिएक्शन देखते हैं, 2 आयन है ना, अब 2 आयन है, बोलो कौन सा आयन है इसमें? अमोनियम और फ्लोराइड का आयन। अमोनियम का आयन का रिएक्शन देखते हैं, ओरली करो उधर देखो मत। अमोनियम आयन मतलब क्या रहेगा? NH4+, इसका रिएक्शन किससे कर रहा है? वाटर के साथ ना। हाँ, वाटर ब्रेक कैसा करेंगे? H+ और OH-। NH4+ किसको लेगा? OH-। NH4+1 कितना OH-1 को लेगा? एक ही लेगा ना, क्योंकि +1 का चार्ज तो एक ही OH लेगा। क्या बनाएगा? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना, NH4OH बनाएगा, बराबर। वाटर में से किसको लिया बताओ? सिर्फ किसको लिया? OH को लिया। क्या बच गया? एक H+ बचा, बराबर ना। एक H+ बचा, लेकिन H+ याद है? H+ नहीं लिखते हम लोग क्या लिखते हैं? हाइड्रोनियम। 2 H+ बचा था, 2 वाटर करके एक्स्ट्रा करके मैंने हाइड्रोनियम आयन बना दिया ना वहां पे, हाइड्रोनियम आयन। सेम मेरे पास कितना है? एक H+ बचा है, मैं एक वाटर ऐड कर देता है, याद है? इधर 2
H प्लस बचा था तो मैंने 2 वाटर ऐड करके हाइड्रोनियम आयन बनाया। इधर मेरे पास सिर्फ एक ही H प्लस, देखो इजी, इतना हार्ड नहीं है, एक ही H प्लस बच रहा है, एक वाटर ऐड करो, पहले एक ही लिया था ना, एक और ऐड करो, कितना हो जाएगा 2, और तुमको मिल जाएगा हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन आयन मत डाल देना, देखो इधर 4 है और इधर 2 है, समझा, आधा रहता डायरेक्ट है, तो 2 तो इधर 1, समझा। बोलो क्या बना, वीक बेस बन गया, वीक बेस बना। ये रिएक्शन में कौन सा आयन तुमको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन, मतलब नहीं अभी नहीं बोल सकते एसिडिक बेसिक, बराबर, क्योंकि आगे बाकी एक दूसरा F माइनस भी बाकी है, बराबर ना। अरे NH4 प्लस का खाली रिएक्शन देखा ना, अभी F माइनस करो, ओरली करो। अगर तुम्हारे पास समझो F माइनस आयन है, ये किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, वाटर में से मतलब H प्लस और OH माइनस, F माइनस किसको लेगा, H प्लस और F माइनस क्या बनाएगा, HF, बचा क्या, OH माइनस आयन बच गया ना। देखो रिएक्शन देखो, OH में वो ऐसा कुछ करते क्या हाइड्रोनियम जैसा, नहीं, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, इजी है, हार्ड नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो ये रिएक्शन आया, ओवरऑल देखो क्या तुमको H3O प्लस मतलब एसिडिक वाला रेडिकल का आयन दिखाई दे रहा है, हाँ, OH माइनस दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहा है, तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, किससे प्रेडिक्ट करेंगे, Ka Kb के वैल्यू से, बराबर। एक बात बताओ, अमोनियम के पास ज्यादा एबिलिटी है कि F माइनस के पास ज्यादा एबिलिटी है, वो क्लियर मालूम पड़ता है Ka Kb के वैल्यू से, बोलो, अमोनियम के पास है ना। अरे के देखो ना किसका, पहले क्लियर लिखा हुआ है, देखो नंबर भी देख लो, बराबर। तो बताओ सॉल्यूशन तुम्हारा एसिडिक रहेगा कि बेसिक रहेगा, एसिडिक, जबकि दोनों आए यहाँ पे, देखो हाइड्रोनियम आयन भी आया है, OH, लेकिन ज्यादा एबिलिटी किसके पास है, अमोनियम के पास ज्यादा है, क्योंकि के का वैल्यू उसका ज्यादा है ना। हाँ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, द अमोनियम आयन हाइड्रोलाइसिस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ज्यादा अच्छे से हाइड्रोलाइज होने वाला है वो, बराबर, एज कंपेयर टू दैट ऑफ F माइनस आयन ऑफ सॉल्ट। रीजन तुमको मालूम है ना, रीजन मालूम है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स द रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोर H3O प्लस आयन एज कंपेयर टू दैट ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड इन द, समझा पॉइंट क्या है, इजी है ना, हार्ड नहीं है, बराबर। लास्ट में इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन है एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है, कि न्यूट्रल है। अच्छा एसिडिक में क्या ऐसा क्लियर दिखाई दे रहा है तुमको, एसिडिक ऐसा एसिडिक नहीं, क्या ऐसा क्लियर बेसिक दिखाई दे रहा है, नहीं, तुमको स्लाइटली एसिडिक दिखाई देगा, क्योंकि दोनों एक एक ही है, समझा। हाँ तो पॉइंट पढ़ो, लास्ट पॉइंट, दस द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम फ्लोराइड सॉल्ट ना इज स्लाइटली एसिडिक, हाँ ये पूरी तरह से ज्यादा एसिडिक नहीं है, स्लाइटली एसिडिक एंड टर्न्स एसिडिक है, तो टर्न करेगा ना लिटमस पेपर को, कैसा टर्न करेगा, ब्लू से रेड बना देगा। समझा आज क्या क्या बताया, समझा। देखो हर एक लेक्चर याद रहना चाहिए, तो ही तुमको आगे का समझेगा, ऐसा है, बराबर। चलो कुछ क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को फटाफट। स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, पहले एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, सेकंड स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, बराबर। स्ट्रॉन्ग बेस बताओ, NaOH, एक ही KOH भी बोल सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड बताओ एक CH3COOH, बराबर। वीक बेस बताओ एक CuOH ट्वाइस, ये एक बेस है, एक वीक बेस है, और एक वीक बेस देखा भी नीचे NH4OH, याद है ना सब कुछ, मालूम है ना। जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनता है तो उधर जो भी आयन रिएक्ट करता है, क्या उसके पास टेंडेंसी रहता है कि नहीं रहता है, नहीं रहता है ना। जब भी कोई आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाया तो टेंडेंसी है कि नहीं है, नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, समझा। जब भी कोई आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाया तो टेंडेंसी है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में किसके पास टेंडेंसी था, Cu+2, बराबर। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में किसके पास टेंडेंसी था, CH3COO-, बराबर, बराबर। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में किसके पास टेंडेंसी नहीं था, उसको रिएक्शन में रिएक्ट कराने का क्या, उसको अलग लिखेंगे लास्ट में, समझा। हाँ सेम, इधर किसके पास टेंडेंसी नहीं था, Na, समझा। जो भी आयंस रहेगा उसको एक्वा स्टेट में दिखाओ, समझा ना पॉइंट कैसा। हाँ और यहाँ पे समझा, अगर तुम्हारे पास वीक एसिड, चलो वीक एसिड बाय डिफॉल्ट बोलो, हमने क्या लिया, वीक एसिड HA, और वीक बेस को क्या लिया, दोनों से सॉल्ट क्या बनाया, Ba, बराबर। दोनों को डिसोसिएट कैसे किया, B+A- में, समझा कैसे डिसोसिएट किया। दोनों के पास टेंडेंसी था कि एक के पास टेंडेंसी था, रीजन क्या है, क्योंकि दोनों वीक से बना है, एक वीक एसिड से बना, एक वीक बेस से मिलकर तुम्हारा एक सॉल्ट बना, तो दोनों वीक है, तो उससे जो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब टेंडेंसी है, समझा। लेकिन फिर भी क्लियर बता सकते हैं यहाँ पे कि एसिडिक बने कि बेसिक, नहीं, डिपेंड किस पे करता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू का, राइट। इफ Ka ग्रेटर देन Kb, सॉल्यूशन कैसा है, इफ Ka लेस देन Kb बेसिक, इफ Ka इज इक्वल टू Kb न्यूट्रल, राइट है। अभी यहाँ पे एक हम लोग ने सॉल्ट देखा यहाँ पे, राइट है, वीक एसिड वीक बेस में एक सॉल्ट देखा, बोलो सॉल्ट का नाम क्या था, सॉल्ट अमोनियम फ्लोराइड NH4F, वीक एसिड से बनाना, वो कौन सा वीक एसिड से बनाया बताओ, HF। कौन से वीक बेस से बनाया,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बराबर। ब्रेकिंग याद है? NH4F कैसे ब्रेक होता है? NH4 प्लस और F माइनस, याद है ना? फिर NH4 दोनों रेडिकल रिएक्शन दिखाता है ना वाटर के साथ। NH4 प्लस वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? NH4 प्लस अगर वाटर से रिएक्ट किया NH4OH, और क्या एक्स्ट्रा मिलेगा तुमको? एक H प्लस, लेकिन H प्लस दिखता ही नहीं है। हाइड्रोनियम आयन के लिए वहां पे एक वाटर बढ़ा दो, समझा? H3O प्लस बन जाएगा। फिर F माइनस भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो क्या बनाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके? HF, और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? दोनों एक एक ही किए ना, लेकिन फर्स्ट वाले केस में अमोनियम के पास ज्यादा टेंडेंसी रिएक्ट करने का ना, तो मोर H3O प्लस आयन बना देगा वो, जबकि दिखाई दे रहा है एक ही, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, राइट? सेम सेकंड में F माइनस के पास कम टेंडेंसी है ना, तो दोनों में से ये NH4 के पास टेंडेंसी ज्यादा है, तो तुम्हारा जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा? स्लाइटली एसिडिक, समझा ना? समझा ना सबको जो भी क्लियर? तो ये हो गया। इसके बाद दो सॉल्ट टाइप, दो वीक बेस वीक एसिड का दो और सॉल्ट करेंगे, फिर बफर सॉल्यूशन, बस फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक।